हेलो दोस्तों, यह वेन डायग्राम की 7वीं और लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे। तो ये देखिए पहला सवाल है, और पहला सवाल कह रहा है कि जो है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया गया है। जो है पहला जो डायग्राम है उसका सेवारत, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसका जो है लड़कियां, और जो है ये वाला डायग्राम है यह विवाहित लोग हैं। ठीक है, और इसमें 4 विकल्प दिया गया है। इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम की सहायता से हम लोगों को बताना है कि जो है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करना है। तो देखेंगे सबसे पहले लड़कियां कहाँ हैं, तो देखेंगे कि लड़कियां जो है एक ये, ठीक है, 2 नंबर पे ये लड़की, ठीक है, 5 जो ये लड़की, और जो ये 6 ये लड़की। ठीक है, इतनी जो है लड़कियां हैं। इसी लड़कियों में पूछा गया है कि वह कौन सी लड़की हैं जो सेवारत तो हैं, यानी कि जो है ये हैं किंतु अविवाहित हैं। ठीक है, तो सेवारत में कौन कौन सी आ गई, जो लड़कियां हैं वह सेवारत में कौन कौन सी आएंगी, तो देखिए 2 आ रही हैं, और जो है यहाँ पर 5 आ रही हैं, और जो 1 है ये केवल लड़कियां हैं। जो 6 है ये लड़कियां जो है क्या है, विवाहित हैं, क्योंकि जो है विवाह में यानी इस डायग्राम में आ रही है। ठीक है, और जो है 1 है एक लड़की, वह केवल लड़की है, वह कुछ नहीं है, ना तो सेवारत है और ना ही क्या है जो है विवाहित है। ठीक है, उसके बाद 3 को अगर देखेंगे तो 3 क्या है, यह केवल सेवारत है। ठीक है, उसके बाद 4 को देखेंगे तो 4 जो है सेवारत हैं और जो है इस डायग्राम में आ रही है यानी कि विवाहित हैं। 7 जो लड़की है, सॉरी जो ये 7 हैं, ठीक है, ये 7 यह क्या है, यह विवाहित है। ठीक है, 7 जो है यह विवाहित है। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि जो सेवारत तो हैं ऐसी लड़कियां, ठीक है, जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। तो 5 को देखेंगे, 5 सेवारत है, और सॉरी 5 ये वाला 5 तो ये सेवारत है, और 2 ये भी सेवारत है, और यह लड़कियां हैं। लेकिन इसमें देखेंगे अविवाहित, तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो जो दिया गया है विवाहित दिया गया है। तो देखिए विवाहित में क्या आ रहा है, तो विवाहित में ये तो 3 हो गया, ये 5 जो है विवाहित में है, लेकिन यहाँ पर अविवाहित पूछा गया है। तो यही 2 है, 2 ही है जो क्या है यहाँ पर सेवारत है। ठीक है, और जो है क्या है अविवाहित है। ठीक है, विवाहित में डायग्राम में नहीं आ रही है, यानी कि अविवाहित हैं। अब देखिए हम लोगों का जो है आंसर आ गया 2। ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला 2। अब विकल्प में देखेंगे कि कहां पर जो है 2 विकल्प दिया गया है। तो देखिए ये वाले विकल्प में 4 दिया गया है, तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बी वाले विकल्प में 1 दिया गया है, तो बी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। सी वाले विकल्प में 5 दिया गया है, तो 5 ये भी जो विकल्प गलत हो जाएगा। डी वाले विकल्प में देखिए 2 दिया गया है, तो यही जो है डी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वेन डायग्राम के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है डायग्राम बनाया गया है, और सभी डायग्राम का जो है नामकरण किया गया है कि कौन सा डायग्राम किससे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ये वर्ग है, इस वर्ग को जो है शहरी से दर्शाया गया है। ठीक है, और जो ये जो है वृत्त है, वृत्त तो जो है बना नहीं है, लेकिन वृत्त ही है, वृत्त जैसा बन नहीं पाया। ठीक है, लेकिन ये वृत्त है, और इसको क्या है स्नातक से दर्शाया गया है, और ये जो शहरी था। ठीक है, वर्ग। फिर उसके बाद जो ये त्रिभुज है ये क्या है, महिलाएं हैं, ये जो त्रिभुज है ये महिलाएं हैं। फिर उसके बाद जो ये वाला जो दूसरा वृत्त है, ठीक है, वे क्या है, उद्योगपति हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि स्नातक, ठीक है, तो स्नातक यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है स्नातक शहरी, तो शहरी यहाँ है। ठीक है, शहरी महिलाओं को, ठीक है, तो महिला देखिए यहाँ पर है, महिलाओं को, ठीक है, कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, यानी कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो है शहरियों को
स्नातक को और महिलाओं तीनों को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो है शुरू से यहाँ से, तो देखिए छह लोग ऐसे हैं जो शहरी हैं, तो इसमें तो जो है तीनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तो चला गया। फिर उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर जो खाली खाली है उसको देख लेते हैं, पहले उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 है, तो 3 लोग ऐसे हैं जो क्या है जो है त्रिभुज में आ रहे हैं, और ये क्या है महिलाएं हैं, 3 लोग केवल महिलाएं हैं। और यहाँ पर देखिए एक अकेला है, तो ये क्या हो गया उद्योगपति हो गया। ठीक है, वैसे तो उद्योगपति के बारे में कोई जिक्र प्रश्न में नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 भी क्या है, ये उद्योगपति है, और इसमें जो है क्या त्रिभुज भी आ रहा है, यानी इसमें 2 महिलाएं हैं। ठीक है, 2 ऐसे लोग हैं जो उद्योगपति भी हैं और महिलाएं भी हैं। ठीक है, तो ये तो पहले ही हट गया, और ये जो भी ये भी हट गया। 8 देखिए यहाँ पर अकेला है, तो ये 8 क्या है, 8 केवल स्नातक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। चलिए इनमें से देख लेते हैं, इनमें से एक ही जो क्या होगा स्नातक शहरी महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो सबसे पहले 7 को देखते हैं, तो ये जो 7 है, ठीक है, ये 7 क्या है वर्ग में आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है जो इसमें स्नातक में आ रहा है। ठीक है, और देखिए ये जो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, महिलाओं में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों से पूछा गया कि महिलाएं भी इसमें होना चाहिए स्नातक और शहरी के साथ साथ, तो इसमें शहरी और जो है स्नातक ही आ रहे हैं, तो ये 7 भी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद बचा 4 और 5, तो 5 को अगर देखेंगे तो 5 जो ऐसा है, ये देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, वर्ग में भी आ रहा है, और जो है यहाँ पर जो ये गोले में आ रहा है, वृत्त में भी, यानी स्नातक में आ रहा है। तो 5 ऐसा है कि जो है शहरी और जो है यहाँ पर महिलाएं और स्नातक तीनों में आ रहा है। चलिए 4 को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो जो है हो गया हम लोगों का जो है, ये तो मिल गया। ठीक है, 5। अब 4 को देख लेते हैं, तो 4 देखिए ये गोले से बाहर है, यानी कि ये जो महिलाएं और जो है शहरी है। ठीक है, 4 लोग, तो ये भी 4 भी जो है नहीं होगा। ठीक है, तो 4 भी नहीं हुआ, 6 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, 8 भी नहीं हुआ और 7 भी नहीं हुआ। बचा क्या, बचा हम लोगों का जो है यह 5। ठीक है, तो 5 लोग ऐसे हैं जो क्या स्नातक शहरी महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों का 5 जो है आंसर आ गया है। अब चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि किस विकल्प में 5 आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए में जो है 4 दिया गया है, तो ए वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बी वाले विकल्प में 7 दिया गया है, तो बी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। सी वाले विकल्प में देखिए 5 दिया गया है, तो ये सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा, और तीनों का तीनों विकल्प सी वाला ही विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा, और जो है ये तीनों का तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो है इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल कह रहा है कि नीचे की आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया गया है, 2 जो है वृत्त हैं, और दोनों वृत्तों में जो है एक त्रिभुज है। इनका देखिए नामकरण भी किया गया है। पहला जो है यहाँ पर जो वृत्त है वो जो है शिक्षित लोग हैं। ठीक है, दूसरा जो वृत्त है उसमें क्या रोजगार करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा जो वृत्त है उसमें लिखा है जिनका रोजगार पक्का है। ठीक है, अब हम लोगों को देखिए क्या देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षित जो है ये शिक्षित हो गया। ठीक है, शिक्षित और रोजगार करने वाले हैं। ठीक है, और करने वाले, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। तो जो ये सी वाला जो यहाँ पर ये है जिनका रोजगार पक्का है, वह त्रिभुज वाले लोग हैं। ठीक है, त्रिभुज में जितने लोग हैं उनका रोजगार पक्का है, लेकिन जो है प्रश्न में कहा गया है कि लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। उन लोगों को बताओ जो शिक्षित तथा रोजगार वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ई, ठीक है, और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब आपको तो पता ही चल गया कैसे नहीं होंगे, क्योंकि जो है इनका जो है रोजगार पक्का है, लेकिन सब जो है प्रश्न में पूछा गया है कि लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। ठीक है,
तो इनका तो पक्का है, ये तो पहले ही चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हम लोग कि जो है इसमें रोजगार और शिक्षित दोनों रहना चाहिए प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कहा गया शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि रोजगार में कौन सा अकेला है और शिक्षित में कौन अकेला है, उसको हटा देंगे, जो बचेगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो है शिक्षित रोजगार करने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर देखेंगे रोजगार करने वाले में अकेला, तो अकेला देखिए यहाँ पर सी है, ठीक है, अकेला सी है, ये जो है रोजगार करने वाला अकेला है, ठीक है, सी। फिर शिक्षित में देखेंगे तो शिक्षित में ये एक जो है ए है, ये जो है अकेला है, ठीक है। अब बचा जो है बी और जो है बचा है जो है डी। ये देखिए क्या है, ये देखिए दोनों गोले में है, यानी कि शिक्षित भी है और जो है क्या दूसरे गोले में, यानी कि रोजगार करने वाले हैं। और यही हम लोगों के प्रश्न में पूछा भी गया है कि जो है नीचे की आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों का रोजगार पक्का है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का पक्का नहीं पूछा गया है, ठीक है। और शिक्षित और रोजगार दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो बी, ठीक है, बी वाला और जो है ये डी वाला लोग जो है ऐसे लोग हैं जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले दोनों हैं, ठीक है, लेकिन ये लोगों का रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। विकल्प में देखेंगे कि किस विकल्प में हम लोगों का बी और जो है डी आंसर आया है, उसी विकल्प को हम लोग क्या करेंगे, जो है सही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए विकल्प में देख लेते हैं। तो ए वाला विकल्प देख रहे हैं कि बी डी दोनों दिया गया है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो है बी और सी और डी ये तीनों का तीनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है वेन डायग्राम के सवालों को लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए चौथा सवाल है और चौथा सवाल आखिरी सवाल है, ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की उद्योग तक है, ठीक है, जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता हैं। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर डायग्राम का जो है यहाँ पर नामकरण किया गया है। ये जो है ए यानी कि त्रिभुज है, वह त्रिभुज में इंजीनियर है, ठीक है। बी वाला जो है वृत्त है, इसमें जो है अच्छे वक्ता है। सी जो वाला जो ये वाला जो वृत्त है इसमें डॉक्टर है। इन्हीं डायग्राम की सहायता से बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, उसी को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि पूछा गया है कि डॉक्टरों की उद्योधक यानी डॉक्टरों की संख्या जो है बताना है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग तो अच्छे वक्ता कौन है, यानी कि जो है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। तो बी वाले में जो है अगर देखेंगे अच्छे वक्ता को जो है पूछा गया कि अच्छे वक्ता नहीं है, तो अच्छे वक्ता में जो है ये क्या आ गया, 3 आ गया और जो है यहाँ पर 4 आ गया। तो ये 3 और 4 पहले ही गायब हो गया, ठीक है। फिर का लिखा है कि जो है ना तो इंजीनियर है, तो अब इंजीनियर वाला क्या है, ए वाला यानी कि त्रिभुज है, तो इसमें ए भी गायब हो जाएगा और जो है 5 भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जो 7 बचा, 2 बचा, ये क्या है, जो है अच्छे वक्ता भी है, अच्छे वक्ता है और जो है यहाँ पर डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल डॉक्टर के बारे में पूछा गया है, लेकिन जो है डॉक्टरों के साथ साथ ये दोनों जो है अच्छे वक्ता भी आ रहे हैं, तो जो है 6 और 7 दोनों का दोनों जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है केवल डॉक्टरों को पूछा गया है। तो बचा क्या, जो है दूसरा जो है ये 2 जो बचा है यही जो है डॉक्टर, 2 ही लोग जो ऐसे हैं जो क्या है, जो है डॉक्टर है, ठीक है। और केवल यही पूछा गया था कि उन डॉक्टरों की संख्या बताना है जो ना तो इंजीनियर और ना ही अच्छे वक्ता हैं। तो यही 2 हम लोगों का जो है आंसर हो गया है। इन विकल्प में देखेंगे तो बी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वेन आरेख के सवालों को लगाएंगे। तो आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना और जो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही। अगर आप चैनल पर जो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो है वेन आरेख का जो है वीडियो जो है यह पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।